हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जेडिशंस ने अपना परचम लहरा दिया है। और आपको पता ही होगा कि हमारे बच्चे चाहे वो टॉप रैंकर की बात कर लें, टॉप 100 की बात कर लें या फिर टॉप 500 की बात कर लें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जीडीसी के ही बच्चे दिख रहे हैं। उन्हीं कड़ी में आज हम मिलवाना चाहते हैं काजल कुमारी से, जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं। और काजल हमारे जीडीसी प्राइम की बच्ची है, बहुत ही होनहार बच्ची, जिनका जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 111। सोच सकते हो इतनी अच्छी रैंक बहुत से लोगों का ये लाना सपना होता है, जो कि काजल ने कर दिखाया। और काजल ने जीपैट में तो रैंक अच्छी लाई है, साथ ही साथ नाइपर में भी आपका 59 इनका रैंक होने वाला है। सबसे पहले तो काजल, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। काजल, आप जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रहे हो। जीडीसी प्राइम जो कि जीडीसी का सबसे बेस्ट कोर्स है। प्राइम में यस सर। आपको जो मॉड्यूल प्रोवाइड की जाती है, किसी भी बच्चे को अगर आप बताना चाहो कि भैया मॉड्यूल एग्जाम के सिलेबस को कवर करने के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है, या फिर हमें बुक्स वगैरह भी पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है? सर मैं तो बुक्स नहीं पढ़ी थी। जैसे इकोलॉजी हो गया, उससे कुछ टॉपिक ही पढ़ पाई थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे। और स्टैटिस्टिक्स के रिलैक्समेंट के बस एक ही चैप्टर पढ़ी हूँ मैं। वो भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट पढ़ी हूँ मैं तो। मोस्टली जो सर के नोट्स होते हैं और मॉड्यूल होते हैं, बस वही पढ़ी हूँ मैं सर। और मॉड्यूल सबसे सफिशियंट है। मॉड्यूल में जितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कंसाइज फॉर्म में है, तो वो सबसे सही होता है। मॉड्यूल पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, टेस्ट तो सबसे सही होता है सर। आप जैसे बता रहे हो कि मॉड्यूल सफिशिएंट है, मॉड्यूल आपको पता ही यस होगा सर। कि किसी भी बच्चे, बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि सर मॉड्यूल में ऐसी क्या चीजें होंगी कि जो कि सारा सिलेबस भी कवर कर रही है और सब कुछ कवर कर रही है। तो आपको बच्चे देखो बता देना चाहता हूँ, आपकी सीनियर भी बता रही हैं कि मॉड्यूल पूरे के पूरे स्टैंडर्ड बुक का ही निचोड़ रहता है। मतलब यस मॉड्यूल सर। में अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं छू रहे हो तो मॉड्यूल से सारा काम चल जाएगा। मॉड्यूल अगर आप अच्छे से 3-4 बार पढ़ रहे हो तो क्या कोई फार्मा का एग्जाम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? सर बिल्कुल। और सर बुक पढ़ते तो समझ नहीं आता ना कि क्या क्या पढ़े। बहुत एक टॉपिक है, उस पे ही बुक है एक। तो जो मॉड्यूल है उसमें वो, सर मेरे को मतलब मेरा ये था कि कोई भी थोड़ा ही पढ़ो लेकिन उसी को बार बार रिवाइज करो। तो मैं मॉड्यूल ही पढ़ती थी, या जो भी नोट्स है जो सब्जेक्ट्स के वही पढ़ती थी, उसी को बार बार रिवाइज करती थी। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि जो थोड़ा पढ़े थोड़ा मोड़ा याद है, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो। तो मैं बिल्कुल ये करती बिल्कुल। थी सर। मॉड्यूल मैं मेनली प्रिफर की थी, और फिंगर टिप का जो बुक है सर। जी जी, फिंगर टिप भी तो बहुत बेस्ट बुक है, मतलब एक छोटी सी बुक में देखा सर जाए बहुत तो। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हाँ। बहुत सही है। जी जी, हम स्टैटिस्टिक्स लोग। का रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, हाँ एनालिसिस के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने और उस प्रोग्नोसी के समय। लिए तो बिल्कुल सही है। जी जी, क्लास जिसको टाइम। नाइट पर या जीपेट करना है उसके लिए सबसे अच्छा है। यस बिल्कुल, सर। क्लास टाइम भी हम लोग बोलते थे कि भाई मॉड्यूल देखो पूरा डिटेल यस सर। के लिए है, कि डिटेल में आप अच्छे से पढ़ लो। और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो फिंगर टिप तो यस बेस्ट है सर। ही है। अच्छा, काजल, इतनी यस अच्छी सर। रैंक 111 रैंक, 59 रैंक, ये रैंक देख करके कॉलेज वालों का, दोस्तों का, घर वालों का रिएक्शन थोड़ा बता देना, कैसा था? घर वाले तो बहुत खुश है। और जब वो सुने कि 59 है, मतलब आया हुआ है, तो उन लोग को लगा कि सब बहुत खुश थे सर। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर, पापा मम्मी सिस्टर, सब कोई बहुत बहुत खुश हो गया कि ऑल इंडिया रैंक आया 5900 100। सबको बहुत खुशी हुई सर। देखो, हाँ, आप काजल स्पेशली तो आप बिहार से हो। बिहार में देखो क्या होता है, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग, बच्चे वहां पे उतना ज्यादा पढ़ाई का वो माहौल नहीं है, या पढ़ाई उतना लोग करते नहीं। लेकिन आप बिहार जैसे राज्य से एक मिसाल हो कि इतनी अच्छी रैंक। और आपके कॉलेज का भी बहुत नाम होगा यहाँ पे, और आपका कॉलेज भी बहुत प्राउड होगा आप पे, है ना? यस बिल्कुल। सर। सर जीडीसी ज्वाइन करने से ये हुआ है, क्योंकि वो जो सर लास्ट का जो सीरीज चल रहा था भौकाल, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के सेंटर दूर था। तो मेरे को लगता था कि इतना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, मैं दो ही कर पाई या कुछ कुछ के कोई कोई सब्जेक्ट का कर पाई। तो मेरे को लगता था कि मेरा तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। लास्ट टाइम में डर भी लग रहा था, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले डर पूरा खत्म की मैं, और कॉन्फिडेंट होके फिर एग्जाम में नॉर्मल रिलैक्स होके गई।
और वहां पे अच्छे से कि घबराई भी नहीं और डर भी नहीं लगा। सर का बात याद था कि एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स रहना है, जितना पढ़े हो बस उसमें से ही आएगा, जो नहीं पढ़े वो नहीं आएगा। तो मैं भी यही सोचती थी जो नहीं पढ़ी वो नहीं आएगा। तो बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल काजल, और इतनी अच्छी रैंक है भाई। और मुझे लगता है कि नाइपर में आपको एक बहुत ही अच्छा नाइपर और आपका पसंदीदा ब्रांच मिलने वाला है ना? तो नाइपर की काउंसलिंग यस। की तैयारी एकदम फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छे से चल रही है तैयारी? यस सर। जी जी, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठे कर लीजिएगा। और काजल देखो, यस पूरी जीडीसी की टीम आप पे प्राउड है, आपके पेरेंट्स आपके प्राउड है आप पे, आपका कॉलेज आप पे प्राउड होगा। आपके अगर जूनियर्स, आपके कोई कह सकते हो कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको जीपैट की प्रिपरेशन करनी हो या फिर आगे फार्मा की प्रिपरेशन करनी हो, आपसे सजेशन लेंगे कि दीदी हमको भी प्रिपरेशन करना है, तो क्या सजेशन देंगी काजल? सर, एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ही जूनियर का एक आया कि मैम आप कैसे पढ़ते थे, कौन सा कोर्स लिए थे। तो मैं बताया कि सबको जीडीसी प्राइम ही ली हुई थी मैं। और सर मेरे को लगता है कि जरूरी नहीं है कि हमको नाइपर ही देना है तभी हम लेंगे, या जीपैट देना है कोई भी। मेरे को लगता है सर सेमेस्टर अगर 2 ईयर का है, मेरे को पहले पता नहीं था 2 ईयर के बारे में, तो शायद मैं 2 ईयर प्लान में होती। 2 ईयर का ले ले तो बहुत अच्छा है, या जिसको लेना है 1 ईयर को पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर देता है जीडीसी बिल्कुल। बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक, और हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो सर या मेजर सब्जेक्ट हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या मेजर सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में एकदम आपको बेसिक से एडवांस तक आता रहेगा। तो कोई आगे भी कोई भी बड़े से बड़े डीआई हो गया या छोटा फार्मेसी, सब में आपको एकदम एक्सपर्ट बना देंगे जीडी से। तो बिल्कुल जीडीसी काजल है देखो, तभी मुमकिन हो पाया सर। बिल्कुल बिल्कुल, जीडीसी है तो मुमकिन है, ये हमारी टैग लाइन है। और मुमकिन तभी हो सर पाया इतनी। बहुत अच्छा गाइडलाइंस मिलता था, हम उसको फॉलो करते थे कि इस टाइम रिवाइज करो, सोने से पहले रिवाइज करो, सुबह जगो तो रिवाइज करो। वैसे सर मैं करती थी फॉलो ज्यादातर। मतलब जीडीसी के टीचर्स जो बताते हैं, कोई बच्चा अगर उतना आंख यस मूंद के सर। कर लिया तो एकदम सब कुछ नैया पार हो जाएगी। यस सर। सर अगर नहीं पढ़ने का मूड हो तो कोई भी लेक्चर, मतलब लेक्चर देख लो तो फिर मूड हो जाता था सर। मोटिवेशन हर एक वीडियो में सर का एक दो लाइन होता ही था, और अखिलेश सर का तो कभी कभी एक पूरा वीडियो मोटिवेशन हो जाता था। मुझे तो अच्छा लगता था पर्सनली, क्योंकि वो मोटिवेट करते थे कि यू कैन डू इट, तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, दिन रात क्लासेस लगाई हैं, इतने टेस्ट सीरीज लगाए हैं, और मैराथन हो गया, रात रात भर जग के, दिन में जल्दी उठना, रात में देर से सोना, ये सब हर एक स्टूडेंट का संघर्ष होता है। हर एक स्टूडेंट ने ये त्याग किया है, तभी जाके आज हमारे सामने, और आज उनके घर वाले, उनके कॉलेज वाले लोग जान रहे हैं, पूरा इंडिया आप लोग को जान रहा है। तो ये आपकी भी मेहनत है और आप लोग का परिश्रम है, जो कि आप यहाँ पे इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए हो काजल। पूरी जीडीसी टीम आपके उज्जवल जी भविष्य सर। की कामना करती है, आप जहां भी जाएं लाइफ में हमेशा खुश रहें। आप जितने भी आपने सपने देखे हैं जीवन में, वो सब सपने पूरे हो, आपको हर एक चीज वो मिले जो आप चाहते हो। और पूरी जीडीसी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आई होप आपको पसंदीदा ब्रांच जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी जूनियर्स को कि जब भी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो नीलम मैम क्लास के दौरान ये बात, जो 360 डिग्री सीरीज हुआ या डाइजेस्टर, उसमें एक मैम बात बोलती थी कि अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि एमसीक्यूज क्यों नहीं आ रहा है। दो कारण हो सकता है, या तो आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है या आपका रिवीजन क्लियर नहीं है, तो उस पर फोकस करना चाहिए कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको आ क्यों नहीं रहा है, कि मेरे को क्लियर नहीं है या मेरा रिवीजन, तो उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू नहीं बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सही हो जाता है। और बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर, थैंक यू बिल्कुल जीडीसी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा काजल। आई होप काजल को जो लोग सुनेंगे, जूनियर सुनेंगे, उनको बहुत मोटिवेट होंगे भाई। और काजल ने जैसे तैयारी की, जो भी गुरु मंत्र दिए, आप लोग को फॉलो करना है, और अगली बार आप भी काजल की तरीके से यहाँ पे बैठोगे, इंटरव्यू दोगे, यस और सर। अच्छा अच्छा रैंक लेकर के आओगे। काजल, आपके उज्जवल भविष्य की हम ढेर सारी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।